वेलकम बैक इन द लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 2। अब ये जैसे कि मैं बताया आपको कि लास्ट वीडियो में मेरी चैप्टर 2 की कंप्लीट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। अब आपको जो है एरिया की जगह जो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 में ऑलरेडी इट्स गिवन, एरिया इज गिवन, ओवर हियर इट्स द वॉल्यूम। नाउ इट्स टर्म फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है हमारे सामने है, अब वॉल्यूम जो दे रखा है हमें वो भी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में बिल्कुल इसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोलते हैं। भले ही इसका एक लास्ट का जो है टर्म दैट इज सी पार्ट जो है वो गायब हो रखा है, तो जो है वो नंबर गायब है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानेंगे। और जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वंस अगेन हमें फैक्टराइज करना है और जो है हमें फिर से हमें पता लगाना है क्यूबॉइड के डायमेंशन। अब क्यूबॉइड आपको पता है क्या होता है। क्यूबॉइड में जो है बेसिकली लेंथ ब्रेथ और हाइट होते हैं। और अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं तो जो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तीन चीजें होती हैं हमारे सामने। तो अब जो है अब मुझे यहाँ पे जो है क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे फैक्टराइज तो होना चाहिए ठीक से, क्योंकि यहाँ लास्ट का जो नंबर है वो तो गायब हो रखा है। तो ऐसे में जो है इसमें मैं कुछ कॉमन निकालता हूँ, और इसमें जो है कॉमन दैट इज 3x है। 3x में कॉमन है x माइनस 4, 3 4 से 12 x इस तरह से निकल गया। तो अब ये बस इतना ही इसका आंसर है और ज्यादा कुछ नहीं है। सो आप लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर पॉसिबल एक्सप्रेशंस आर। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसके जो फैक्टर्स हैं यानी कि वॉल्यूम के जो तीन हैं वो ये होंगे 3, x एंड x माइनस 4 यूनिट्स इसलिए क्योंकि इसमें मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ नहीं दे रखा है, तो खाली यूनिट्स पर लिख के छोड़ दिया मैंने। तो इसको अलग मानेंगे एक फैक्टर, इसको अलग मानेंगे और इस पूरे को अलग मानेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो है जनरली इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। नाउ द सेकंड एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अब जो क्वेश्चन है इस बार जो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और टफ हो गया है, क्योंकि मैं तो करूँगा इस क्वेश्चन में भी मुझे आता है, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन है बहुत टफ होता है, क्योंकि इसमें इस बार के एक्स्ट्रा जुड़ गया। देखिए y तो है यहाँ पे, ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वॉल्यूम है, और हमें जो इसके वो निकालना है क्यूबॉइड के जो सॉरी इसके जो डायमेंशंस है दैट इज लेंथ ब्रेथ और हाइट, वो तो फैक्टराइज करके निकल जाएगा। लेकिन जो है ये k है, अब k भी आ गया है, तो k से कंफ्यूजन जबरदस्ती क्रिएट होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे को सॉल्व करेंगे इसे। अब ध्यान से देखिए, अब 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, इस तरह से आप लिखेंगे। इस तरह से लिखने के बाद अब आपको उसे आपकी ड्यूटी बनती है कि इसमें से k और जितना भी और कॉमन कुछ है हर टर्म में जो एक जैसा सेम टू सेम कॉमन है वो हमें बाहर निकाल देना है। तो मैं नोटिस किया कि यहाँ पे k के अलावा 4 सब में आ रहा है, 4 सब में कॉमन है, 8 कॉमन नहीं है क्योंकि 4 है कॉमन। तो 4k में से बाहर ले लेता हूँ। 4k जो है, अब 4k है 4 12 3y², इस तरीके से यहाँ पे 2y माइनस 4 5 इस तरीके से जो है आपका ये निकल के आ गया। अब इसे हम जो है अंदर स्प्लिटिंग मेथड से हम सॉल्व करेंगे और जो है बाहर इसे k पे एज इट इज लिखा रहने देंगे, और जो है इसको इस बार जो है मैं आपका ब्रैकेट चेंज कर रहा हूँ, इस तरह से लिखेंगे ज़्यादा बेटर होगा। अब 3 5 15, उस 15 को मन में याद रखना है। कोई ऐसे दो नंबर लीजिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 15 आता, लेकिन उन्हीं को प्लस माइनस करने से 2 आता हो। तो जो है 3 5 15 यहाँ पे आ गया, 15 को मन में याद रखिए। अब उस 15 के लिए हम क्या लेते हैं, हम दो नंबर लेते हैं, दैट इज 5 3 15 या 3 5 15 सेम अगेन। अगर मैं 5y माइनस 3y करूं तो प्लस 2y मेरा आंसर आएगा। मेरा काम भी बन गया जो मैं चाह रहा था। अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में 4 की रेसिटी सही। अब यहाँ पे दोनों में जो कॉमन है वो हमें बाहर निकालना है। y दोनों कॉमन है, 3y प्लस 5, इस तरह से आप लिखेंगे 3y प्लस 5 माइनस 1
अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो जो है इस तरह से, और ये अंदर प्लस आएगा क्योंकि जो है माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप जो है सॉल्व करेंगे। इस तरह से आप लिखेंगे। फिर अब देखिए दोनों में जो है सेम टू सेम आ गया है। इसे जबरदस्ती जो है आपको सेम नहीं करना है, बल्कि ध्यान से देख के जो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलती करें, तो आप उसे बार बार चेक कर सकते हैं कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। अब जो है अंदर 3y + 5 तो एक बार में कैरी फॉरवर्ड कर ही लेंगे, इन दोनों में से एक, और जो है ये अगेन वंस अगेन y - 1 इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो इस तरह से जो है ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास तीन आंसर हैं, 4k, 3y + 5 और y - 1। तीन फैक्टर्स हमारे सामने आ गए। तो अब जो है इनको आप जो है ये तीन आंसर्स आपके सामने आ गए। तो लास्ट में जो है स्टेटमेंट के रूप में लिखूंगा देयरफॉर possible dimensions are 4k, 3y + 5 and y - 1 units। इस तरीके से जो है आप आंसर लिखेंगे। Just have a look at the last question of this video. So that was all in the video. Till then, have a nice day.